This is an ABP Life podcast. शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह 2022 के बाद दूसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन ऐवान सदर में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज को शपथ दिलाई। ऐसे में इस वक्त कंगाली के इस बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं? शहबाज शरीफ कैसे उसका सामना करेंगे? इस पर हमारे सहयोगी वैलोक पाठक ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट विवेक मिश्रा से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की शपथ शहबाज शरीफ ने ली और पहला काम उन्होंने किया भारत के खिलाफ विश्व नमन का। जी, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब है, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह इस तरह का कुछ न कुछ करता ही रहता है। जी, क्या रहा है पाकिस्तान, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले ही ली है। जैसा कि पता ही है किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, पीपीपी के सहयोग से वो सरकार बनाए हैं। वहाँ पे जो नेशनल असेंबली में जो वोटिंग हुआ है 336 के मुकाबले में 201 वोट हासिल किया है। और बहुमत से पहले रविवार को जब उन्होंने पार्लियामेंट में में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ही कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशूज को उन्होंने उठाया है और उसमें तो यह कहा कि भाई इसमें एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि ऑटोनॉमी किया जाना चाहिए। तो ये कोई जो है नई बात नहीं है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाहे जितने भी हुए हों, उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लोकली उठाया है और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे कि हर जगह यूएन की हर सिक्योरिटी काउंसिल स्पीच में वो लोग उठाते हैं, क्योंकि वो इसको एक आइडेंटिटी के इशू को से लेकर के इसको जोड़ा जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कोई सरप्राइज्ड है, ये तो उनकी एक तरह से नेचर में ही है। अगर उनको वहाँ रूल करना है तो इसको उठाना ही है, इसीलिए तो इसका मुझे लगता है समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं उन लोग, क्योंकि एकदम आइडेंटिटी इशू बना रखा है उन लोगों ने। इसके साथ साथ उनका जो इस्लामिक प्रोपेगेंडा चल रहा है या जो जिहादियों का वो साथ देते हैं, अभी देखिए उनका अफगानिस्तान से भी क्लैश चल रहा है, भारत के साथ परमानेंट है ही। तो पाकिस्तान अब बचने वाला भी है कि नहीं? नहीं, देखिए इस समय तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है, फेल्ड स्टेट है। मैं कई बार बोल चुका हूँ। जहाँ तक ये टेररिस्ट ग्रुप्स का लेकर आपने प्रश्न उठाया है, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तो ये इस समय जो है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट पैदा कर रहा है और उसको क्लियर कट जो बैकिंग है अफगानिस्तान तालिबान से ही है। जो पश्तून वाली रीजन है, वहाँ का पश्तूनिस्तान बोलते हैं, तो वो अफगानिस्तान तो पूरा क्लेम कर रहा है कि हमारा ये पूरा रीजन हमारा है और एक दिन हम इसको लेकर रहेंगे। तो एक तरह से अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। वो जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिहादी ग्रुप्स जिनको कहें, वो उनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो ईरान के अगेंस्ट हो चाहे भारत के अगेंस्ट हो। आपको कश्मीर में जो भी है तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ही तो है हमारे यहाँ पूरा इंडिया के अगेंस्ट में। तो वो इसको जो रिपरकशन है तो उसको समझ नहीं पा रहा है। और अगर हम देखें तो वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये जिहादी ग्रुप्स, क्योंकि ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं इस्लामिक मिलिटेंसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स होती चली जा रही है। कोई भी मल्टीनेशनल एजेंसी हो, कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? क्योंकि एवरीवन वांट्स पीस। अगर वहाँ पीस का माहौल नहीं है, ये इतना टेररिस्ट ग्रुप्स इतनी ज्यादा सोसाइटी में जिनकी जड़ें मजबूत हैं, तो इसके चलते विकास को भी वहाँ हैम्पर कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा एक कारण है रिलीजियस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। जी, अभी
चीन का एक जहाज भी भारत ने इंटरसेप्ट कर लिया है और उसके साथ लग रहा है कि जैसे वो परमाणु सामग्री ले रहा था, उसमें जो सामान लगा हुआ है वो इटली का बना हुआ था, लेकिन उसका इस्तेमाल परमाणु सामग्री में किया जाता है। तो पाकिस्तान को एक तरफ से चीन सपोर्ट भी कर रहा है, भारत ने इसी के डर से उसके जहाज को इंटरसेप्ट किया और नॉर्थ कोरिया तक पहुंच रहा है। तो ये पूरे विश्व में जो चीनी विस्तारवाद को नहीं समझ पा रहा है पाकिस्तान, और कभी भी आप अपने पड़ोसियों से इतना झगड़ा करके तो रह नहीं सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट्स है वो पूरे साउथ एशिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे अपनी जो है पकड़ बना रखा है, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सभी के साथ जो BRI वो साइन कर रखा है। तो जहाँ तक इकोनॉमिक रिलेशंस की बात है तो पाकिस्तान चाइना का है। और ये जो शिप की जो आपने बात की, जो कंसाइनमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड था और इंडियन जो नेवी ने सीज किया हुआ है, में कंप्यूटर जो न्यूक्लियर रिलेटेड मशीन्स थी ICR, तो वो इटली से बनी हुई थी। तो नो डाउट ये दिस इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। हमने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के चलते ही इसको रोका है और सीज किया है, बट पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि इट इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये तो भारत का सही कदम है और ऐसी चीजों को रोकना ही हमारा काम है, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बट जो एक नेक्सस जनरेट हो रहा है नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए और इसको हमें सीरियसली देखना होगा। जी, अब कुछ देशों को शायद बुद्धि भी आ रही है, जैसे श्रीलंका ने उनका जहाज नहीं अपने यहाँ आने दिया। मालदीव भी समय के साथ समझेगा, अभी वो भले नहीं समझ रहा है लेकिन मालदीव भी समझेगा, भूटान और बांग्लादेश भी। तो ये पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में कि ये लोग क्या पूरे दक्षिण एशिया को अनस्टेबल कर देंगे। भारत चूंकि अपना काम आर्थिक प्रगति में लगा रहा है, विकास में लगा रहा है, और हमेशा हमारे देश में कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इस दोनों देश मिलकर क्या भारत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं? देखिए, चाइना पाकिस्तान का तो प्रयास है, लेकिन मुझे जो लग रहा है धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है नेचर लोगों का, अगर आप मालदीव को देखें तो वहाँ की 40% इकोनॉमी जो डेब्ट रिपेमेंट में जा रही चाइना को। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट ही पूरा चला गया, 99 ईयर लीज पे ले लिया। बांग्लादेश ने विड्रॉ कर लिया है इससे और बांग्लादेश ज्यादा इकोनॉमिक एड नहीं ले रहा है चाइना से। नेपाल भी कॉशियस हो गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी ग्रेजुअली गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू अमेरिका। मुझे अभी जो रिसेंट कई एक्सपर्ट्स लोगों का मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और जो एक ट्रेंड हो रहा है, पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर गोइंग टू क्लोजर टू अमेरिका। और अगर इस क्यों जा रहा है, क्योंकि चाइनीज पॉलिसी एंड अमेरिकन पॉलिसीज में बहुत डिफरेंट है। चाइना जो है वर्क्स एज ए प्रोफेशनलिस्ट। चाइना इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है, अपना बियर कर सकता है। जैसे आप BRI प्रोजेक्ट्स की मॉडस ऑपरेंडी को देखा जाए कि कैसे BRI फंक्शन कर रहा है। सीपेक जो $62 बिलियन है, अब तो $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। तो जो पूरा रीजन है यहाँ से काराकोरम से और ग्वादर पोर्ट तक, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो चाइनीज इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने किया है, चाइनीज इंजीनियर्स हैं, चाइनीज लेबर हैं। तो एवरीथिंग इज फॉर चाइना। तो पहली चीज है, लोकल्स का कोई स्कोप नहीं देता चाइना और अपना बेनिफिट देखता है। और ये जो पोजीशन इस समय वहाँ पे जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं सब डिफिसिट में चल रहे हैं, पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और साथ में जो लोन है, जो डेब्ट की पोजीशन है, वो लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एनर्जी सेक्टर जो है सबसे खराब स्थिति में इस समय पाकिस्तान में। तो इसको जो है, जो नई गवर्नमेंट है, अगर उसको जो शहबाज शरीफ के सामने इस समय जो मेजर चैलेंजेस हैं, उसमें नंबर 1 है कि IMF से हम वो लोग पैसा कैसे लेंगे। 31 मार्च इज द लास्ट डेट और उससे पहले उन्हें
उसमें वार्ता शुरू करेंगे और अपनी जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा अमेरिका प्ले करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्रेजुअली पाकिस्तान जो है अमेरिका के क्लोज होने का प्रयास करेगा, ना कि चाइना से। चाइना जो है नॉट ए स्टेबल पार्टनर, वो बहुत ज्यादा नहीं पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है, और ऐसा ये अनुभव वहाँ की स्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को हो रहा है, इसलिए वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट करने का चाह रहे हैं, ये मेरा मानना है। और दूसरा जो इंडियन स्टैंड के बारे में आपने कहा था, मुझे जो लगता है इस समय भारत और पाकिस्तान संबंध जो रहेंगे वो स्टेटस को की पोजीशन में रहेंगे, इसलिए क्योंकि अभी जो एटीट्यूड है, आपने बताया जैसे स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ ने कि कश्मीर इशू और ये सब, तो मुझे हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो इलेक्शंस मोड में है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगी जिससे कि हमारी जो पोजीशन है उस पर आ जाए। तो टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, दिस इज आवर पॉलिसी राइट नाउ। आप 16 के बाद, उरी और पुलवामा अटैक के बाद जो हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो ऐसी ही रहेगी। दूसरा और इंडिकेशंस का मैं ऑथेंटिकेट करना चाहूँगा कि इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जो है संदेश नहीं दिया है शपथ ग्रहण के बाद शहबाज शरीफ को, कि पिछले बार उन्होंने बधाई दी है। तो हमारी जो पॉलिसी है वो क्लियर कट है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन टेरर एंड पीस जो है कांट गो टुगेदर, मतलब टेरर के साथ साथ वार्ता नहीं होगी, नहीं हो सकती है। हाँ, ये हमारी स्थिति है और मुझे लगता है कि यही स्थिति अभी 6 महीने रहेगी। अगर पाकिस्तान अपना स्टैंड चेंज करेगा, टेररिज्म स्पॉन्सरशिप जो है वो बंद करेगा, देन हम लोग, भारत जो है इसमें आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.